मुखिया तो भाई राजा है और राजा तो अपने महल से कभी निकलता नहीं है, और निकलते भी हैं तो उड़न खटोले पे निकलते हैं। अब चिराग पासवान जी का विजन क्या है? चिराग पासवान जी का, और मुझे लगता है कि हर बिहारी का चिराग पासवान जी के विजन से मेल खाता होगा। हृदय विदारक जो घटना घटी है, कुछ नरभक्षियों ने ये कांड किया है, वहाँ पे चिराग पासवान जी, और हम लोग कल पहुँचे वहाँ पे, जो वहाँ का परिदृश्य देखा हमने, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोगों का हृदय जो है वो पानी हो जाएगा। ना उनके नुमाइंदे कोई पहुंचता है, ना उन बच्चों को सांत्वना देता है, ना परिवार के लोगों से मिलता है। चिराग पासवान जी वहाँ पहुँचते हैं और जो उनको उचित लगता है उन्होंने वो काम किया। और यकीन मानिए, देखिए, कोई चला जाता है उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक दो लाइनें मुझे आती है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। 2 दिन पहले कुढ़नी की बात कर लें, तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सभा थी। वहां पे लोगों ने कहा कि 4 से 5 हजार भीड़ थी। और जब चिराग पासवान जी पहुंचते हैं, चिराग पासवान जी ऐसा तो नहीं है कि पहला दिन पहुंच रहे हैं, सीधे हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आके गिरे हैं वहां पे। चिराग पासवान जी के पास एक विजन है, एक दूरदर्शिता है, दूरदर्शी नेता है, जो चाहते हैं कि बस ये करने से केवल खोखली बातों के बात नहीं करते हैं चिराग जी। वो चाहते हैं और जानते भी है, बताना चाहते हैं कि ये करने से बिहार आगे बढ़ेगा, जनता उनको सुनने जाती है, ना कि चिराग पासवान जी को केवल देखने जाती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। कुढ़नी और 2 उपचुनाव, और आपने देखा हश्र क्या हुआ। कुढ़नी रिजल्ट आना बाकी है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ कुढ़नी के लिए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो कुढ़नी उपचुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जिसकी जमीन तैयार होगी और किसकी जमीन खिसकते नजर आएगी। दरअसल हम आज पहुंचे हैं, ये भी मुंह से आ रहा था, पैच। दरअसल हम आज पहुंचे हैं विनीत सिंह जी के पास। लोजपा राम विलास पार्टी से प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं ये, और बेबाक बातें कहने के लिए मशहूर भी हैं। बहुत स्वागत है सर चौकस भारत में आपका। शुक्रिया ब्रजेंद्र भाई, थैंक यू। चिराग पासवान जी चिराग की तरह चमकते देख रहे हैं। कभी कुढ़नी में जब वो मंच पर आसीन होते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, वहां पहुंचने की हनक उनकी जो है वो देखी गई है। काफी जनसैलाब उमड़ते देखा गया है। अभी कल ही अरवल में भी उनको देखा गया था। कुछ जो स्थिति बनी थी वहां पर, दबंगों के साथ जो दबंगों ने जो किया कार्रवाई, उसके बाद उन्होंने जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जिस तरह से गले लगाया उन वंचितों को, यह बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। आखिर चिराग पासवान का जो विजन है वो क्या है, क्या करना चाहते हैं बिहार में? मुखिया जी कुछ कर नहीं रहे हैं, राज्य के मुखिया वो देखे नहीं जाते हैं, पीएमसीएच तक नहीं पहुंचते हैं पटना में रह के। आखिर इनके विजन में है क्या? ब्रजेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ रखा है। मुखिया तो भाई राजा है और राजा तो अपने महल से कभी निकलता नहीं है, और निकलते भी हैं तो उड़न खटोले पे निकलते हैं। अब चिराग पासवान जी का विजन क्या है? चिराग पासवान जी का, और मुझे लगता है कि हर बिहारी का चिराग पासवान जी के विजन से मेल खाता होगा कि बिहार और बिहारियों को आगे करना। और चिराग पासवान जी उसी के लिए दिन रात सतत प्रयासरत रहे। अब जो अरवल में जिसकी आपने बात कही है, जहाँ पे इतना हृदय विदारक जो घटना घटी है, कुछ नरभक्षियों ने ये कांड किया है, वहाँ पे चिराग पासवान जी, और हम लोग कल पहुँचे वहाँ पे, जो वहाँ का परिदृश्य देखा हमने, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोगों का हृदय जो है वो पानी हो जाएगा। वो बच्चे 4 साल 5 साल के बिलख रहे थे, रो रहे थे। अब चिराग पासवान जी भाई अब क्या करें वहाँ पे? आपके मुखिया, ना उनके नुमाइंदे कोई पहुंचता है, ना उन बच्चों को सांत्वना देता है, ना परिवार के लोगों से मिलता है। चिराग पासवान जी वहाँ पहुंचते हैं और जो उनको उचित लगता है उन्होंने वो काम किया। और यकीन मानिए, देखिए, कोई चला जाता है उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं, पर आपका सांत्वना जो है एक मरहम का काम करता है। तो चिराग पासवान की और दूरदर्शिता है कि बिहार में जो अपराध हो वो बिल्कुल नगण्य हो, बिल्कुल मिनिमल हो, और ना ही हो तो बेहतर है। और जहां भी होगा, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, चिराग पासवान जी उस परिवार के पास पहुंचेंगे जरूर। ये बात हर बिहारी और जो भी बिहार के रहने वाले लोग हैं ये बात समझते हैं।
चिराग पासवान जी का वही विजन है ब्रजेंद्र भाई कि बिहार और बिहारियों को आगे लेकर चलना है, चाहे सूरत हाल कोई भी हो, लेकिन उनके लिए कार्य करना है और हमेशा से करते रहना है। विपक्षी दल जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नेता से अभिनेता से नेता बने जो लोग हैं वो जब भी मंचासीन होते हैं, मंच पर चढ़ करके वो हाथ हिलाते हैं तो जनता जो है वो लदुआ जनता होती है, यानी वो लाद के लाए जाते हैं और तब उतनी भीड़ होती है, उतना जन सैलाब होता है। ये क्या है? विपक्ष इस तरह से क्यों कह रहा है? देखिए, एक दो लाइनें मुझे आती है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। 2 दिन पहले कुढ़नी की बात कर लें, तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सभा थी, वहां पे लोगों ने कहा कि 4 से 5 हजार भीड़ थी। और जब चिराग पासवान जी पहुंचते हैं, चिराग पासवान जी ऐसा तो नहीं है कि पहला दिन पहुंच रहे हैं, सीधे हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आके गिरे हैं वहां पे, तो कार्यरत हैं भाई, 2 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, तो जनता उनकी शक्ल देखने के लिए नहीं आती है। चिराग पासवान जी हैंडसम है, खूबसूरत है, ये सब सर्वविदित है, लेकिन वहां पे उनकी सभा में 25,000 की भीड़ आती है। ये क्या दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी, आपको, तेजस्वी यादव को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। आप लोग केवल बातों के बादशाह है, कार्य कुछ नहीं करते हैं। चाहे कोई भी आप सेक्टर, कोई भी मानक उठाकर देख ले आप, चिराग पासवान जी के पास एक विजन है, एक दूरदर्शिता है, दूरदर्शी नेता है, जो चाहते हैं कि बस ये करने से केवल खोखली बातों के बात नहीं करते हैं चिराग जी, वो चाहते हैं और जानते भी हैं, बताना चाहते हैं कि ये करने से बिहार आगे बढ़ेगा, जनता उनको सुनने जाती है, ना कि चिराग पासवान जी को केवल देखने जाती है। अगर देखने जाती तो 2 दिन 3 मीटिंग के बाद, 4 मीटिंग के बाद वो जो क्रेज था, वो भीड़ थी, वो कम हो जाती। लेकिन यहां तो आलम यह है ब्रजेंद्र भाई कि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ता जा रहा है, जन सैलाब सुनामी का रूप ले चुका है। अब उसका क्या कहिएगा? तो जो ये लोग जो बोलते हैं विपक्ष के ना, झेप मिटाने के लिए, अब जाए कहां तो बगले झांक रहे हैं। चिराग पासवान जी के व्यक्तित्व में हर तरह का रस है, एक लड़ाकू का भी रस है, एक मार्मिक हृदय भी है। उनको मालूम है कि बिहार के युवा को क्या चाहिए, हर तरह का रस उनके व्यक्तित्व में है। नीतीश कुमार जी एक ठूठे, हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, एक सूखे और ठूठे पेड़ की तरह है, जो कि अपना पत्ता और अपना फल बिल्कुल गिरा चुके हैं और उस पेड़ में जहर के अलावा कुछ नहीं बचा है। और वही तेजस्वी जी उसी सूखे पेड़ में पानी डालने का काम कर रहे हैं। भाई कितना भी डाल ले, कहते हैं बिहार में कि गोईठा में घी कितना सुखाइएगा, रेत में कितना भी रगड़िएगा तेल नहीं निकल सकता है सर। तेजस्वी यादव की अपनी पृष्ठभूमि क्या है? 10 लाख नौकरी कहां गई सर? ये नियुक्ति पत्र तो बांटे थे गांधी में। हाँ सर, एक व्यक्ति को आप 3 बार बांट दें, जनता बेवकूफ समझते हैं आजकल के टेक्नोलॉजिकल एरा में। तो तेजस्वी यादव कितना भी पानी पटा लें, जड़ में डाल लें, ऊपर डाल लें फुनगी पे, ये पेड़ जो है ये ठूठी रहेगा, और इन्हीं के साथ ठूठा जो पेड़ जो है उसको काट के जनता क्या करेगी, अलग कर देगी 24 और 25 में। इस बात का ध्यान रखिएगा ब्रजेंद्र भाई। 24 और 25 में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव में जो मुद्दे हैं अन्य दलों के, महागठबंधन भी है इस बार, 7 दल उसके साथ है। आप देख रहे होंगे कि अपने ही राज्य में जो भी कमान है प्रदेश अध्यक्ष के पद का, वो सवर्णों को दिया जा रहा है। आप अगर आरजेडी की बात करें तो वहाँ पे राजपूत प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर जेडीयू की बात करें तो ललन सिंह जी स्वयं भूमिहार हैं। और यहाँ पे अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी अखिलेश सिंह जी, जो लालू जी के बहुत ही करीबी और चहेते व्यक्तित्व रहे हैं, उनको यह पदभार मिला है। अब इस पार्टी का क्या होगा जो लोजपा रामविलास जी के नाम से चल रहा है, जिसके मुखिया चिराग पासवान खुद हैं? ब्रजेंद्र भाई, एक बात ये बात हम लोग समझ लें कि हमारी पार्टी और हमारे अध्यक्ष कभी भी जात की राजनीति नहीं करते हैं, और ये बिहार का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जातीय समीकरण देख के वोट बैंक बनाया जाता है और पार्टी में पदाधिकारियों को जगह दी जाती है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है, जो काम करेगा उसी को पद मिलेगा। आप देख लें हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी में हर जाति का समावेश है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का जो भविष्य बने वो किसी जातीय समीकरण पे बने। तो चिराग पासवान जी बिल्कुल खुले हुए हैं। मैं मान लें कि मैं अगड़ी जाति से आता हूं, तो मैं प्रवक्ता मुझे क्यों बना दिया गया? हमारे राजू तिवारी जी वो ब्राह्मण हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी। यही कहा जा रहा है ना कि सवर्णों को गोलबंद करने की कवायद शुरू हो गई पार्टियों में। नहीं, प्रधान महासचिव संजय पासवान जी पासवान जाति से आते हैं। हमारे
सदस्यता प्रभारी संजय रविदास रविदास समुदाय से आते हैं। तो ये पार्टी, मैं दूसरी पार्टियों पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बिल्कुल दृष्टिगोचर है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो बिलीव करती है कि काम कीजिएगा और हर जाति का समावेश हो, तभी बिहार बढ़ेगा और तभी देश बढ़ेगा। तो आप हमारी पार्टी में ऐसा नहीं देखिएगा। हाँ, अगर कोई अगली जाति का आदमी काम करता है तो उसको मौका बिल्कुल मिलेगा, नहीं करता है तो आप बिल्कुल अपने घर जाएं। इस सिद्धांत पे लोजपा रामविलास काम करती है। सिद्धांत तो सभी दलों के हैं, करीब करीब आप भी जानते हैं, ये विचार अपने अपने हैं। सभी के सिद्धांत जो हैं चुनाव के पहले वो सबसे पहले रखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू किया जाता है राज्य में, उसके बाद उसी समय से ये जाति वाला जो माहौल है वो हावी होने लगता है और अंततः जो बटन है उसी माहौल पर दबाया जाता है। अब उसके लिए जो युवा नेता लोग हैं, जैसे इधर तेजस्वी जी हो गए, इधर चिराग पासवान जी हो गए, कुछ तो सोच रहे होंगे कि हम इस ये जो बैरियर है इसको कैसे ध्वस्त किया जाए, जो जाति हावी होता है। अभी आपने कहा कि हर पार्टी का वसूल होता है, ये कैसा वसूल है, कितना फ्लूइड और फ्लेक्सिबल वसूल है ब्रजेंद्र भाई, कि जैसे ही चुनाव आ गया तो झुकने लगता है और समय आया तो खत्म भी कर दिया जाता है। देखिए, मैं चिराग पासवान जी की बात करूं कि मैं उसी पार्टी से आता हूं। तेजस्वी जी ने कहा था A to Z का काम करेंगे हम, उनके पिताजी ने MOI समीकरण जी, तो सर वो कहां गया और क्या कर रहे हैं आप A to Z के लिए? मैंने कहा कि चिराग पासवान जी को मैं नजदीकी से जानता हूं, उस पार्टी के लिए मैं कार्य करता हूं, तो मैं बता सकता हूं कि लोजपा रामविलास क्या करती है। और हमारा कार्य यह देख के नहीं होता है कि अपराध किस जाति के विरुद्ध में हुआ है। ये आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज की हत्या कर दी गई थी। वो तो आते हैं जमींदार परिवार से भाई, वो राजपूतों से आते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी वहां पहुंचे, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जल्दी से संज्ञान लिया जाए और जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाए। तो हमारे यहां काम जाति विशेष को देख के नहीं होता है। लेकिन आप ये बता दें, और जो युवा नेता हैं, ये तेजस्वी जी का नाम लिया और भी लोग का जो नाम लेते रहेंगे आप, वो उन्होंने क्या किया है वहां? तो ये है कि भाई अगर पोस्टिंग होती है, नौकरी मिलता है, अगर कहीं पर टिकट मिलता है तो जातीय समीकरण क्या है उसके अनुसार से दिया जाता है। लेकिन लोजपा रामविलास में यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है कि भाई इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी है, जात विशेष के लिए काम नहीं करे। हालांकि लोग हमें बांध देते हैं, लेकिन वो जो बंधन है वो कब का टूट चुका है। चिराग पासवान जी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। पासवान भाई भी हमारे साथ है, पर और भी जो जात के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार की प्रगति हो, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चिराग पासवान सबके नेता बन गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये विनीत सिंह जी थे और जो बता रहे थे कि चिराग पासवान अगर लोगों के जहन में रच बस रहे हैं तो वजह क्या है और किस तरह से 24-25 में जो बाकी दल हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं, तो विरोधी मुंह की खाने को तैयार रहेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।